हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आपके साथ एक नई क्लास और लेके आए हैं। तो अभी तक हमने पार्टनरशिप करी है, कंपनी करी है। उसके बाद में क्वेश्चन भी दिए हैं और भी क्वेश्चन हम बाद में उसके लगाएंगे। मैक्सिमम जितने कॉन्सेप्ट और सब चीजें हो सकती थी वो मैंने आपको उसमें दिखा दी है, दे दी है वीडियो में। तो आप जाकर हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको कंपनी और पार्टनरशिप मिल जाएगी और भी चीजें उसके अंदर डली हुई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो हम आज आगे की क्लास में बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये इसके बारे में तो मैंने आपको दे ही दी है नॉलेज, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये बार कोड टेलीग्राम के लिए, व्हाट्सएप के लिए, ये हमारी प्ले लिस्ट है और ये हमारा व्हाट्सएप, वो गूगल पर आप सर्च मारेंगे तो डायरेक्ट चैनल खुल जाएगा। तो बिना टाइम जाया करे आगे बढ़ते हैं। आइए, डेप्रीशिएशन, ह्रास। आपने डेप्रीशिएशन, ह्रास पहले भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा नाम। और अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट हो, नॉर्मल सी बात है, अगर आप मेरी ये क्लास देख रहे हो तो अकाउंट के स्टूडेंट तो होंगे। और अगर अकाउंट वाले नहीं हो, कोई अदर भी हो, तो उसके लिए भी ये काम आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि ये वाला पार्ट आप हर किसी के जीवन में काम आएगा, सुनेंगे। या कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ये वाला ना सुना हो। नहीं सुना होगा तो आपने सुना होगा, आपने अनदेखा करा होगा इस बात को। क्योंकि ये वाली चीजें कैसी है, हमारे जरूर काम आती है। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं डेप्रिसिएशन को। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन वो चीज है, हमारे पास कोई स्थायी संपत्ति है, कुछ ऐसी संपत्ति जो हमारे व्यापार में काम आ रही है, लेकिन उसका क्या है, समय समय पर उसकी कम होती जा रही है कीमत, लागत या इफिशिएंसी, कुछ भी। एग्जाम्पल ये मान लीजिए, कोई एक मशीन है। मशीन एग्जाम्पल, अब मैं आपको मशीन का एग्जाम्पल दे देता हूँ। किस चीज की मशीन? मशीन हम ले लेते हैं जैसे बाइक, एग्जाम्पल बाइक ही ले लीजिए। फिक्स सेट्स का पार्ट है, अगर बिजनेस में उसके लिए काम हो रही है, कोई बिजनेस के घूमने फिरने के लिए उसके लिए खरीदी गई है, मतलब कि मार्केटिंग के लिए बंदे के लिए हमने बोली मोटरसाइकिल। अब उसमें मोटरसाइकिल में क्या हुआ, नई खरीदी, नई खरीदने के बाद सब चली, वो हुई, ये हुई। सबसे नंबर वन बात, इसमें हिरास जो लगता है साल भर में लगता है। ये नहीं है कि आप महीने दर महीने लगाएंगे, एक साल में एक बार लगता है। वो एक साल तक दौड़ाई चली, उसकी नंबर वन टायर घिस गए, ठीक है जी। नंबर टू, इंजन पे भी फर्क पड़ा है। नंबर थ्री, क्लच, ब्रेक, जो भी उसकी चीजें, सब पे फर्क पड़ा। मतलब जो वे आई थी उसकी इफिशिएंसी उस टाइप की नहीं रही। क्लियर? इसी टाइप से मैंने एग्जांपल देके समझाया बाइक का, लेकिन मेन आपका जो काम आता है वो आता है आपका जैसे मशीन। एग्जांपल ये है, कपड़ा मसा बनाने की मशीन है जो आपके बिजनेस में काम। तो आपकी जब वो चलेगी तो उसके अंदर उसकी इफिशिएंसी है कुछ ऐसा है कि नई मॉडल की कुछ चीज आ गई, उसकी कीमत हट गई। तो कुछ ऐसा है, एग्जाम्पल ये मान लो मशीन है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं डोंगे बनाने की मशीन। भाई एक मशीन तो हमारे पे ऐसी आ रही है जिसमें हम उसकी प्लेटें चेंज कर रहे हैं बार बार, जब वो उस टाइप की प्लेट बना के बाहर निकाल रही है। और अब उसकी इफिशिएंसी की जगह अब ये मान लो नवाचार पर उसके अंदर कुछ नई चीज इनोवेटेड हुई है, मतलब मशीन आई है हमारे पास कैसी, कि हमें प्लेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बटन दबाओ, वो प्लेट अपने आप आ जाती है वहीं से। मतलब ये नहीं है कि मशीन, पुरानी मशीनों में क्या था, पहले प्लेट हटाओ, फिर दूसरी प्लेट लगाओ, या दो प्लेट लगी हुई है उस वाले बटन उसको दबाओ। अब क्या सिस्टम है, आपको केवल बटन दबाना है, उस बटन के हिसाब से वो नंबर अपने आप सेलेक्ट कर लेगा और आपकी मैन्युफैक्चरिंग काम शुरू कर देगा। तो इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो डेप्रिसिएशन का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया, अब आप इजी तरीके से समझ पाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। स्थायी संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे होने वाली कमी, यह स्थायी संपत्ति के जीवन काल में धीरे धीरे होती है, नया आविष्कार आने पर भी यह होती है। ह्रास के लक्षण अथवा विशेषताएं, इसका संबंध स्थायी तथा मूर्त संपत्ति से होता है। इसकी क्रिया निरंतर चलती रहती है, इसके कारण संपत्ति का मूल्य गिरता है। ह्रास का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। ह्रास लागत पर निकाला जाता है। ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्रास काय पर निकाला जाता है? लागत पर निकाला जाता है। ये नहीं है कि जो वो है लागत पर निकाला जाएगा। ह्रास का लेखा करना अनिवार्य होता है। भाई अगर आपको व्यापार की लाभ हानि या कोई चीज, एक्चुअल चीज आपको पता करनी है तो उसका लेखा करना अनिवार्य है। आयकर अधिनियम के अनुसार ह्रास लगाना उचित है। ह्रास लिखने के बाद ही शुद्ध लाभ आता है, ठीक है।
ह्रास, ऊंचा वचन और अप्रचलन में अंतर। अंतर का हतार ह्रास, अप्रचलन, ऊंचा वचन और अप्रचलन। तो आइए, उत्पन्न होने के कारण संपत्ति का प्रयोग दुर्घटना, आपदा आदि। ह्रास में संपत्ति का प्रयोग हो रहा है, दुर्घटना हो गई या आपदा आ गई कुछ जिससे वो बेकार हो गई। ऊंचा वचन संपत्ति के बाजार मूल्य में होने वाली कमी के कारण स्थिति अस्थायी है, ठीक है। और अप्रचलन किसी नए संपत्ति आविष्कार के कारण, जैसे मैंने आपको भी बताया कि मान लीजिए पहले तो प्लेट लगती थी वे वाली और अब लगने लगी है, तो ये आपका अप्रचलन में आ जाएगा। स्वभाव धीरे धीरे कमी आती है इसमें। ऊंचा वचन में कमी स्थिति अस्थायी है, एक साथ अतः स्थायी रूप में कमी आती है। आप मोबाइल को ले सकते हैं एग्जाम्पल, अगर या लैपटॉप को ले सकते हैं। भाई एक लैपटॉप तो ये थे कि आपके पहले यूज होते थे SSD, ठीक है, अब होते हैं HDD। तो इस टाइप के लैपटॉप को एग्जांपल लेके बता देता हूं मैं। या आपकी जो है i3 यूज होते थे पहले, अब i5, i7 और भी आगे जनरेशन आ रही है, विंडोज के अंदर डल जाती है नई नई और भी चीजें। तो अप्रचलन का कुछ वो रूप आप मान सकते हैं। निरंतरता, इसमें निरंतरता बनी रहती है, निरंतरता का अभाव पाया जाता है, अप्रचलन अचानक हो जाता है। पुस्तकों में लेखा लाभ हानि के डेबिट पक्ष में, बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में। ह्रास को आप क्या लिखेंगे, लाभ हानि के डेबिट पक्ष में लिखेंगे और बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में से घटाकर लिखेंगे। लागत मूल्य पर कमी होने पर लिखते हैं। स्थगित आयगत वे माने जाते हैं जो धीरे धीरे लाभ हानि में लिखते हैं। ह्रास की विभिन्न पद्धतियां, ह्रास की पद्धतियां आ गई जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ह्रास की बहुत सारी पद्धति है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पद्धति निम्न प्रकार है। स्थायी किस्त पद्धति SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। इस प्रणाली को सरल प्रणाली, सरल रेखा प्रणाली, मूल लागत विधि या साधारण विधि भी कहते हैं। इस विधि में उसका लागत मूल्य तथा स्थापना व्यय सम्मिलित होते हैं, उस मूल्य पर ह्रास ज्ञात करते हैं। इस विधि में संपत्ति का मूल्य एक समय में शून्य रह जाता है। इसमें ह्रास की राशि प्रतिवर्ष समान रहती है। अब नॉर्मल हमने ये पढ़ा, ये इसकी परिभाषा थी। अब मेन चीज क्या है, स्थायी किस्त पद्धति की विशेषताएं। प्रति वर्ष ह्रास की राशि समान रहती है, ठीक है। ह्रास कुछ भी हो आपका समान रहेगा। अगर एक बार आपका लग रहा हो 1000 रुपये लगने शुरू हुआ तो हर बार 1000 रुपये ही रहेगा, ठीक है। 10,000 रुपये की मान लीजिए मशीन थी एग्जाम्पल, उस पर पहले साल 1000, तो 10 साल में वो मशीन जीरो हो जाएगी। अब आइए देखो इस वाले शून्य वाला पार्ट अभी इसमें आएगा। ह्रास लागत मूल्य पर लगता है, प्रतिवर्ष संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है। यह प्रणाली सरल है, लाभ हानि खाते पर प्रतिवर्ष समान प्रभाव वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ह्रास की गणना सरल है, इसमें ब्याज पर ध्यान नहीं जाता, संपत्ति का जीवन काल पर प्रतिस्थापन ब्याज नहीं रहता। शून्य वाली देखो बात यहाँ पर लिखी है हमारी, यदि संपत्ति के मूल्य में एक समय में शून्य रह जाती है। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पर कर्मागत शेष पद्धति। ज्यादातर हमारी दो ही पद्धति के बारे में पूछा जाता है। आइए, इस पद्धति में प्रत्येक वर्ष ह्रास की राशि को घटाकर उस पर ह्रास लगाया जाता है। इसे ह्रासी शेष पद्धति, घटती शेष पद्धति भी कहते हैं। इस विधि में कभी भी संपत्ति का मूल्य शून्य नहीं हो सकता। प्रयोग, इसका प्रयोग अधिक मूल्य की संपत्ति की दशा में किया जाता है, जैसे भवन, मशीनरी एवं प्लांट। विशेषताएं, यह विधि सरल है, संपत्ति के शेष पर ह्रास की गणना, ह्रास की राशि प्रतिवर्ष कम हो जाती है, दर समान रहती है, आयकर अधिनियम को मान्यता प्राप्त है। गुण, बहुमूल्य संपत्तियों के नियम के लिए उपयुक्त प्रणाली है, ह्रास की दर अधिक रखनी होती है, ब्याज की अवहेलना की गई है, संपत्ति के जीवन के बाद प्रतिस्थापन नहीं है और संपत्ति का मूल्य शून्य नहीं होता, ठीक है, के बराबर ही रह जाता, होता नहीं है पर वो उसमें हो जाता। वार्षिक वृत्ति पद्धति, उपरोक्त दोनों पद्धति में ब्याज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसी के लिए वार्षिक वृत्ति पद्धति का निर्माण हुआ। अब आपके लिए मेन पॉइंट यह आता है, ब्याज पर तो उस पर ध्यान दिया नहीं, तो ब्याज पे इस वाली पद्धति पे ध्यान दिया। एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बिंग इंटरेस्ट चार्ज। प्रयोग, इसका उपयोग दीर्घकालीन पट्टे वाली संपत्ति के लिए किया जाता है। ह्रास के साथ ब्याज की व्यवस्था, संपत्ति की अवधि समाप्त होने पर संपत्ति का मूल्य या तो शून्य रह जाता है या अवशिष्ट मूल्य के बराबर अधिक मूल्यवान संपत्ति के लिए प्रणाली उपयोगी है। यह कम सरल है, संपत्ति पर समय समय पर व्यय करना पड़ता है तो उसकी ह्रास राशि निकलने में कठिनाई होती है, लाभ हानि खाते पर समान प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर। डेप्रिसिएशन पर आ जाओ ह्रास का। अब आपके MCQ स्टार्ट। देखो जो मैक्सिमम चीजें इसके अंदर थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात आती है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं न्यूमेरिकल, वो चीज मेन चीज आपको उसके लिए समझना। भाई न्यूमेरिकल वगैरह में सब चीज में लगता है टाइम, तो उसके लिए मैं न्यूमेरिकल आपके बाद में डालता रहूंगा, लेकिन मेन पोर्शन ये है कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट और MCQ क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा बाद का पार्ट रह जाता है। न्यूमेरिकल तो आप अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए तो उसके बाद आप कर सकते हो देख कर थोड़े बहुत,
न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए मैं हर चैप्टर की एक अलग अलग क्लास बनाऊँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन के अंदर अगर हम न्यूमेरिकल करना चले तो एक क्वेश्चन एक क्लास ले जाएगा। ये मान लीजिए अगर हमें 10 क्वेश्चन कराने तो 10 क्लास चाहिए डेप्रिसिएशन के लिए। तो डेप्रिसिएशन के इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैन उसकी थ्योरी से पूछा जाता है ज्यादातर। ये मान लीजिए अगर डेप्रिसिएशन से आ रहा है आपका तो 80% थ्योरी कवर होगी, 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए इसके एमसीक्यू। ह्रास का आयोजन किया जाता है स्थायी संपत्ति पर। मूल्य ह्रास का उत्पादन होने के कारण है घिसावट। किस पर ह्रास नहीं लगाया जाता? भूमि पर। ह्रास लगाए जाने के कारण मूल्य में कमी। मूल्य ह्रास का आशय संपत्ति के पुस्तक के मूल्य में कमी। कौन सी विधि पर ह्रास अपलिखित मूल्य पर निकाला जाता है? क्रमागत ह्रास पद्धति। ह्रास का प्रावधान करने का उद्देश्य होता है शुद्ध लाभ की गणना करना। ह्रास की दर समान रहने पर भी ह्रास की राशि घटती नहीं, घटती शेष विधि। भवन पर ह्रास लगा ऋणी होगा ह्रास खाता। किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता? चालान पर माल। अविश्रण की पद्धति। इसका आशय समय बीतने के साथ साथ कमी। बीमा पॉलिसी पद्धति है, वर्ष की इकाई जोड़ पद्धति है, प्रतिस्थापन लागत पद्धति है, इन पर आपका लगता है। और किन पर नहीं है? हिरासित प्रतिबल पद्धति। संपत्ति का मूल्य लागत 4,15,000, जीवन काल इतना हो गया, अवशेष मूल्य ये हो गया, प्रतिवर्ष की राशि हो गई। एक मैंने न्यूमेरिकल आपको करके दिखा दिया, 4,15 में अवशेष मूल्य और 20 साल तक चलेगी तो आपका 17,500 आ गया। ऐसी एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो इस टाइप से। तो डेप्रिसिएशन में आपने क्या चीज सीखी? मेन चीज ये समझो कि एक तो क्वेश्चन है क्यों लगता है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। दूसरी बात वो ये पूछता है इन तीनों चीजों के बारे में पूछ लेता है अंतर। दूसरा क्वेश्चन ये बना। तीसरा क्वेश्चन आपका जो बनेगा, तीसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कौन कौन सा मेथड है, ठीक है, उन मेथड के अकॉर्डिंग वो बनेगा, ठीक है। और ये चीजें और एमसीक्यू आपके करा दे गए। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।